पारा 23 सूरत ज़ुमर आयत 15। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि आयत कल पढ़ ली थी, आज इनका तर्जुमा भी पढ़ लिया था। तर्जुमा नहीं पढ़ा था, आयतें पढ़ ली थी। फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिही। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तुम इसे छोड़कर जिसकी चाहो इबादत करो। ये बात असल में पीछे से चल रही है कि मेरे नबी आप इनसे कह दें, मैं अल्लाह की इबादत इस तरह करता हूँ कि मैंने अपनी बंदगी सिर्फ़ उसी के लिए खालिस कर ली है, और ऐ लोगो अब तुम उसे छोड़कर जिसकी चाहो इबादत करो। यानी मैंने तो सही रास्ता इख्तियार कर लिया है, बाकी है काफिरो तुम्हारी मर्ज़ी है, जिसकी चाहो इबादत करो, मैं किसी पर सख्ती तो नहीं कर सकता। कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह। घाटे का सौदा करने वाले तो वो लोग हैं जो क़यामत के दिन अपनी जानों और अपने घर वालों सबको हरा बैठेंगे। याद रखो कि खुला हुआ घाटा यही है, हरा बैठेंगे यानी सबको नुकसान में डाल बैठेंगे। असल नुकसान ये है कि आदमी क़यामत वाले दिन जहन्नम में चला जाए, ख़ुद भी जहन्नम में जाए, बच्चों को भी ले जाए, ये बड़ा नुकसान है। हमारे यहाँ दुनिया में ये समझा जाता है जो आदमी ख़ुद भी अच्छा माल कमा ले, घर वालों को भी अच्छा माल खिला दे, ये बड़ा कामयाब है। जो गरीब हो, अपने पास कुछ नहीं, बाल बच्चों के पास कुछ नहीं, ये बेचारा है। कुरान का तो नज़र और ज़ाविया अलग है। कुरान कहता है जो क़यामत वाले दिन ख़ुद अपने आप को और अपने बाल बच्चों को घाटे में डालेगा, यानी बेअमली की ज़िंदगी, गैर शरई ज़िंदगी गुजार के पहुँचेगा, ये घाटे का आदमी है। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं गौर से सुन लो, ये बड़े घाटे का सौदा है कि इंसान अपने आप को भी जहन्नम में डाले और अपने बच्चों को भी डलवाए। तो ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि अपने आप को भी जन्नत में ले जाओ और अपने बच्चों को भी। हम उम्मत मुहम्मदिया में हैं। हमें जन्नत में जाने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि हम ख़ुद अपने आप को जहन्नम से बचा लें, बल्कि हमने अपने आप को भी जहन्नम से बचाना है, अपने घर वालों को भी तबलीग के ज़रिए से जहन्नम से बचाना है, दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करनी है। फिर हम ख़ुद जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से बचेंगे, वरना नहीं। ये कुरान है। अल्लाह ताला फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। हालांकि होना तो ये चाहिए था जुमला भी, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जन्नत में ले जाने की कोशिश करो। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। तो अपनी फ़िक्र करना काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी है कि देखे बाल बच्चों का क्या हाल है, बीवी का दीनी लिहाज से क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। हम ये देखते हैं कि हमारे बाल बच्चों का माली लिहाज से क्या हाल है, उनका दीनी लिहाज से क्या हाल है, ये देखने की ज़रूरत है। बाकी उनका ख़र्चा ना नफ़का हमारे ज़िम्मे है, हमने उनके रोटी कपड़े मकान को भी देखना है, मगर वो काफ़ी नहीं है कि उसी को देख लिया बस काफ़ी है। हमारे यहाँ सारे लोग कहते हैं जी कमाना फ़र्ज़ है, बच्चों को हलाल खिलाना फ़र्ज़ है, कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ यही फ़र्ज़ है? बच्चों को कमाकर हलाल खिलाना ही फ़र्ज़ है? उनको दीन सिखाना फ़र्ज़ नहीं? उनको जहन्नम से बचाना फ़र्ज़ नहीं? कुरान है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने घर वालों को भी। अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह का हुक्म फ़र्ज़ और वाजिब होता है। इसलिए ये ज़रूरत है कि आदमी ख़ुद भी जहन्नम से बचे, दूसरों को भी बचाए, अपने बाल बच्चों की फ़िक्र करे, फिर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करे। ये नहीं कि मैंने तो नमाज़ पढ़ ली है, बीवी बच्चों की मर्ज़ी है, पढ़नी है तो पढ़े, नहीं पढ़नी तो न पढ़े। ऐसा नहीं है। कुरान क्या कहता है? वअमुर अहलक बिस्सलाह। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। बीवी को कहो उठो नमाज पढ़ो, बच्चों को कहो कि उठो नमाज पढ़ो, बहन भाइयों को कहे कि उठो नमाज पढ़ो, फिर उनको नमाज पढ़ाने की कोशिश करें।
इतनी कोशिश का हुक्म है कि बच्चा 10 साल का हो गया, नमाज़ पढ़ने में सुस्ती करता है तो उसको थोड़ा बहुत मारो। मशहूर हदीस, वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं फिर उनको मारो। अगरचे मारने का ये मतलब नहीं, जो मैं पहले भी बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, कि आदमी डंडा उठाए और उनकी खूब पिटाई कर दे। इसका मतलब ये कि उसको हल्का फुल्का थप्पड़ गुद्दी पर, सर पर, कमर पर मारे, जिससे उसको तंबीह हो, लेकिन बाहर मारने का हुक्म तो है। और कभी कभार है, ये भी नहीं कि हर नमाज को उसको मारे। मकसूद ये कि नमाज नहीं पढ़ रहा तो कभी कभार उसको हल्का फुल्का थप्पड़ लगाए, ताकि उसको महसूस हो कि ये तो बड़ी अहम बात है कि बाबा इस पे मारते हैं मुझे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना है, ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आम तौर पर इसकी फ़िक्रमंदी नहीं होती, बल्कि उल्टा घर वालों को जहन्नम में ले जाने के असबाब बनाए जाते हैं। घरों में ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो नाजायज़ होती हैं, और सारे उसमें मशगूल हो जाते हैं। इसका कोई ख्याल भी नहीं होता कि मैं क्या लाया हूँ और क्या नहीं लाया। बाल बच्चों को कपड़े ऐसे पहनाओ जो शरीयत के मुताबिक हो, बीवी को कपड़े ऐसे पहनाओ जो शरीयत के मुताबिक हो, औलाद को भी ऐसा लिबास ना हो जो गैर शरई हो। मसला है फ़िक़ह का, अगर कोई आदमी अपने बच्चे को रेशम पहनाता है, क्योंकि मर्द के लिए रेशम का कपड़ा पहनना हराम है, अगर कोई अपने बच्चों को यानी लड़कों को रेशम पहनाता है और बच्चे नाबालिग हैं, तो कपड़े पहनाने वाले बाप को गुनाह होगा, क्योंकि वो नाबालिग है, उसको तो गुनाह हो नहीं सकता। जिस बाप ने पहनाए हैं इसको गुनाह होगा। तुमने क्यों पहनाया उसको जब पता था कि नाजायज़ है? तो अपने बच्चों को भी नाजायज़ कामों से बचाने की कोशिश करना, और ये हदीस से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके नवासे हज़रत हसन जा रहे थे। उम्र अंदाज़ा तकरीबन 5-6 साल होगी। रास्ते में सदक़े की खजूर पड़ी थी। हज़रत हसन ने खजूर उठाई और अंदर डाल गए। और अहले बैत के लिए, सादात के लिए, सैयद हज़रात के लिए सदका खाना, ज़कात इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे की तरबियत के लिए उसके गले में से खजूर निकाली, उंगली डालकर, हदीस में है, मुंह में उंगली डाली और आपने फरमाया कह कह, बाहर निकालो, बाहर निकालो। फिर आपने फरमाया हसन, हम अहले बैत के लिए ला तहिल्लु लना अस्सदका, हम अहले बैत अहले मोहम्मद के लिए सदका खाना हलाल नहीं होता। बच्चे के मुंह में उंगली डालकर बाहर निकाल रहे हैं आप। हालांकि अब बच्चा है, खा गया है, बस कह दें उसको कि बेटा आइंदा नहीं करना। ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना, अपने बच्चों को हराम से बचाना, अपने बच्चों को हलाल खिलाना, अपने बच्चों को जायज़ रास्तों पर डालना, नाजायज़ रास्तों से बचाना। तो बच्चों की तरबियत, घर वालों का दीनी माहौल, उसकी भी हम फ़िक्रमंदी करें। आगे फरमाया जो लोग जहन्नम में जाएंगे बाल बच्चों को नुकसान में डालेंगे, तो वो कैसे नुकसान में होंगे? कलहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ये वो हैं जिनके ऊपर नीचे आग ही आग के सैबान होंगे, हर तरफ आग ही आग होगी। ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादह या इबादी फत्तकून, ये वो चीज़ें हैं जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो डर जाओ मुझसे। बस मेरा दिल भी ऐसे ही काला है। साफ दिल होता तो फिर आप देखते कि इस आयत में क्या ताकत है। अल्लाह फरमा रहा है कि उनके ऊपर नीचे आग होगी। हम एक लम्हे के लिए इसको सोचें कि एक आदमी के ऊपर नीचे दाएं बाएं आग ना हो, आग के सैबान हो, बड़े बड़े बादल जैसे होते हैं, ऐसे ही आग हो, उस आदमी का क्या हाल हो। हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं आग न करो, चंद अंगारे उठा के मुंह पे डाल दो, क्या हालत होगी। चंद अंगारे ही मुंह के अंदर डाल दो, क्या हालत होगी। लेकिन आज चूँकि मेरे अपनी बात करूँगा, दिल चूँकि सख्त हैं पत्थर की तरह, कुरान की इतनी झंझोड़ देने वाली आयात भी तबीयत पे असर नहीं छोड़ती। हम इसको रूटीन वाइज पढ़ के आगे चले जाते हैं कि चलें जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनके ऊपर नीचे आग होगी। बहुत बड़ी बात है कि इंसान का आग में लिपट जाना और आग का उसके ऊपर छा जाना,
और अंदर फिर फरिश्तों का आना लोहे के गुर्ज लेकर, लहुम मकामिअ मिन हदीद, वो लोहे के गुर्ज लेकर आएंगे और उनको मारेंगे, और उनके बिस्तर वो आग के होंगे। लहुम मिन जहन्नम गवाश, और जहन्नम से ही मिहाद। कुरान में आता है आग का ही बिस्तर, आग का ही ओढ़ना, आग का ही बिछोना होगा, ऊपर नीचे आग होगी। ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं मेरे अजीज़ भाइयों, बहुत। फिर अफसोस ही है कि वहाँ आदमी मरेगा नहीं। यहाँ तो आग में गिर जाए तो ज़्यादा देर जिंदा ही नहीं रह सकता, आग जला देती है, बंदा मर जाता है, तकलीफ़ ख़त्म। और वहाँ आग जलाएगी, इंसान मरेगा नहीं। और आग चलते चलते उसके जिस्म को जलाते जलाते तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वो आग दिल तक पहुँच जाएगी और फिर दिल जलाएगी। दिल का जो हमारा टुकड़ा है गोश्त का, इसको अगर आग पहुँचे तो इसको ऐसी तकलीफ़ होती है जिस तकलीफ़ का दुनिया में तसव्वुर भी नहीं है। इसलिए तसव्वुर नहीं है कि दुनिया में किसी का दिल जलता ही नहीं है। वजह यह कि दिल जलने से पहले मर जाता है, इंसान मर जाता है। लेकिन अगर किसी का दिल जलाया जाए, जगह चीरी जाए और यहीं से आग लगा दी जाए, तो भी इंसान जल्दी मर जाता है। तो दिल को जलने की हकीकी तकलीफ़ किसी ने नहीं देखी। बस जो आगाज़ में आग लगाई जाएगी, दिल को हल्की सी जो तकलीफ़ होगी बेतहाशा, उसी से मर जाएगा, अभी दिल बाकी होगा जलने का। इसलिए हमारे उर्दू का मुहावरा है कि उसने मेरा दिल जला दिया, कि दिल के जलने की तकलीफ़ नाकाबिल तसव्वुर है। और कुरान क्या कहते हैं, तत्तलिउ अलल अफ़इदा, वहाँ आग चढ़ते चढ़ते दिलों तक पहुँचेगी और दिल को बाकायदा जलाएगी। दिल जलेगा मगर इंसान मरेगा नहीं। अल्लाह मुझे सबसे पहले होश नसीब फरमाए, जहन्नम वाली ज़िंदगी से, गुनाहों वाली ज़िंदगी से हम बाज आ जाएं, बाहर आ जाएं, नेकी की राह पर चलें। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। गफलत में से जहाँ से चले जाना, कोई चले जाना नहीं। आगे फरमाया वल्लज़ीना इज्तनबुत्तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, जिन लोगों ने अपने आप को बचाया तागूत से, अपने आप को उससे बचाते रहे, जिन लोगों ने इस बात से परहेज़ किया कि वो तागूत की इबादत करने लगें, तागूत के पीछे चलने लगें, इससे अपने आप को बचाते रहे, और उन्होंने अल्लाह से लौ लगाई, अल्लाह से ताल्लुक़ बनाया, खुशी की खबर उन्हीं के लिए है। तागूत कौन है? जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं जिन लोगों ने अपने आप को तागूत की पैरवी से बचाया, उनकी इबादत से बचाया। तागूत हर वो जो आपको खुदा के रास्ते से हटा दे, वो तागूत है, चाहे वो शैतान हो या इंसान हो। यानी शैतान तो हर इंसान के साथ है, चाहे वो इंसानी शक्ल में, हम इंसानों में से कोई इंसान हो जो दूसरे को अल्लाह की राह से हटाए, वो तागूत है, गुमराह करने वाला। तो जो लोग अपने आप को इससे बचाते रहे कि वो तागूत के पीछे चलें, उन्हें अल्लाह से ताल्लुक़ बनाए रखा, खुशखबरी उन्हीं के लिए है। तो इससे हमें यह दर्स मिला कि हम उन लोगों से दूर रहें जो हमें अल्लाह की राह से, खुदा की राह से हटाएं, और उन लोगों के करीब रहें जो हमें अल्लाह की राह के करीब करें। क्योंकि जब इंसान गुमराह लोगों के करीब रहता है, उनके पास उठता बैठता है, नाफरमान फासिक फाजिर की सोहबत इख्तियार करता है, तो वैसा हो जाता है। इसीलिए मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छे हम नशीन की मिसाल और बुरे हम नशीन की मिसाल, मसलुल जलीस सालिह वल जलीस सू, आपका अच्छा दोस्त और आपका बुरा दोस्त ऐसे है, अच्छा दोस्त ऐसे है जैसे इत्र बेचने वाला। आप उसके पास जाएंगे, अगर आप उसे इत्र नहीं खरीदेंगे आपको हदिया देगा, हदिया नहीं देगा आपको कुछ खुशबू लगा देगा, खुशबू नहीं लगाएगा लेकिन आप हर वक्त खुशबुओं के दरमियान में बैठे रहेंगे, तो वो क्या करेगा, उस खुशबू का असर आपके ऊपर हो जाएगा, तो फिर आपको खुशबुएं महसूस होंगी। आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपको खुशबू लगा नहीं रहा वो, लेकिन आपको खुशबू आ रही है, ये आपका अच्छा दोस्त है। आपने फरमाया बुरे दोस्त की मिसाल ऐसी है कि नाफ़िक़िल कीर, जैसे आग की भट्टी में फूंक मारने वाला। एक आदमी की आग की लोहे की भट्टी है, वो उसमें फूंक मारता है, आग जलती है, फिर उससे वो लोहे को मोड़ता है, सारा दिन ये काम करता है। आपने फरमाया अगर तुम ऐसे आदमी के पास जाओ जिसकी आग की भट्टी हो, तो उसके अव्वल तो आग तुम्हारे कपड़े जला देगी, अगर कपड़े ना भी जलाए कम अज़ कम उसकी बदबू तो कहीं नहीं गई।
धुआं, बदबू, तबीयत की गिरानी, बिल्कुल ऐसे ही बुरा दोस्त। अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, आना जाना रखेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे, हमारी ज़िंदगी में नेकी, तकवा, अल्लाह वाली ज़िंदगी आएगी, खामखाई आएगी। चाहे वो हमें बाकायदा उन्वान बनाकर नियत करके तबलीग ना भी करे, हम उसके साथ सर उठते बैठते हैं, बशर्ते कि वो अल्लाह वाला हो, उसके दिल में अल्लाह बसता हो। वो पैसे का पुजारी, ओहदों का पुजारी, लोगों के मालों पर ललचाई नज़रें डालने वाला, लोगों से दुनिया बटोरने वाला, खलवतों को अल्लाह की नाफरमानी में गुजारने वाला ये ना हो। उसकी जलवत खलवत अल्लाह के लिए हो, वो तन्हाइयों में भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए फ़िक्रमंदी रखता हो। ऐसा आदमी अगर आपको मुयस्सर आ जाए तो उसकी गनीमत को उसकी सोहबत को बहुत बड़ी गनीमत समझें, उससे ताल्लुक़ रखें, उसके साथ आना जाना, उठना बैठना, सलाम दुआ आपको अल्लाह की राह की तरफ लाएगी। खामखाई, जैसे वो आपको इत्र ना भी दे, खामखा खुशबू आएगी। और जो आपका बुरा दोस्त है, भला वो आपको बुरी जगह पर ना ले जाए, आपको फिल्म दिखलाने ना ले जाए, वो आपके पास सिर्फ उठे बैठे, तो भी खामखा उसकी नाफरमानी का असर आप पर आएगा, आप भी ऐसा ऐसा वैसे होने लग जाएंगे। तो अपनी दोस्ती, अपनी सोहबत, अपने लोगों से उड़ना बैठना, हम नशीनी, ये देखना चाहिए कैसी है और किन लोगों के साथ है। जैसी है, जिन लोगों के साथ है, आप अपने बारे में सोच लें, सोच न लें, समझ लें, फैसला कर लें कि आप भी अनकरीब ऐसे ही हो जाएंगे जैसे आपका दोस्त है। और अगर दोस्त अच्छे हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। इसका हमें तजर्बा भी है। जिन लोगों की दोस्ती उलमा के साथ थी, अल्लाह वालों के साथ थी, उड़ना बैठना था, मोहब्बत थी, चाहे एक वक्त वो था कि वो नमाज में सुस्ती करते थे, ज़हरी हुलिया के लिहाज से दीन से दूर थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो बदल गए, वो शरीयत के मुताबिक हो गए। और जो लोग ऐसे थे कि वो उलमा से दूर थे, दीनदारों से दूर थे, नफ़रतें थीं, वो बेचारे मरते दम तक ऐसे ही रहे। वो बेचारे दीन की तरफ नहीं है, बल्कि उल्टा दीनदारों को बुरा समझते रहे, मौलवी को ताने देते रहे, इन्हीं को गलत समझते रहे, इसी हाल में दुनिया से चले गए। तो मेरी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है कि मैं और आप हम ताल्लुक़ अल्लाह वालों के साथ रखें, नेक लोगों के साथ रखें, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आगे फरमाया, फ़बश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दो जो बात को गौर से सुनते हैं तो उसमें जो बेहतरीन होती है उसके पीछे चलते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है और यही हैं जो अक्ल वाले हैं। ये बड़ी माशाल्लाह शानदार आयत है। मेरे ज़हन में था, इस पर कुछ थोड़ी सी तफसील से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे उन बंदों को खुशखबरियाँ सुनाओ। वो कौन से बंदे हैं जिनको अल्लाह खुशखबरियाँ सुना रहा है? अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह, जो बात सुनते हैं और उसमें से अच्छी की पैरवी करते हैं। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है। इसके दो मतलब हैं और दोनों मतलब भी खूबसूरत हैं। एक मतलब ये है कि वो बात तो हर एक की सुनते हैं, लेकिन चलते उसमें से अच्छी बात पर है कि बात सुन ली, लेकिन देखा कि ये बात सही भी कह रहा है कि गलत कह रहा है। अच्छी बात है तो ले लेते हैं, अच्छी नहीं है तो नहीं लेते। और ये हमारे मुआशरे में इसका फुकदान है। हम जिसकी बात सुनते हैं बस उसको अपनी नज़र से देख लेते हैं, हमें अच्छी लगी तो पीछे चल पड़ते हैं। देखना ये कि कुरान और हदीस की नज़र में अच्छी भी है कि नहीं। बहुत सारे लोग दीनी बातें करते हैं लेकिन उनकी बातें सही नहीं होती। जो बात करे कुरान और हदीस के मुताबिक करे, उसकी बात अच्छी है। फ़यत्तबिऊना अहसनह, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुरान की बात अच्छी बात है। जिसकी गुफ्तगू कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो उसकी बात अच्छी है, उसके पीछे चलना है। चाहे वो मशहूर ना हो, चाहे वो नौउमर लड़का हो, चाहे लोगों में ज़्यादा उसकी जान पहचान ना हो,
हमने उसकी उस बात पर चलना है और उसकी बात पे नहीं चलना जो बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। चाहे कहने वाला बड़ा मशहूर आदमी हो, उसके बड़े चाहने वाले मुरीदीन हों, बड़ा नाम हो उसका, बड़ी उम्र हो उसकी, बाकायदा कोई ओहदा हो, ये नहीं देखना। ये देखना है कि बात कैसी है। सही बात है कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो लेनी चाहिए, चाहे शागिर्द ही क्यों ना कह दे, छोटा बच्चा ही क्यों ना कह दे, अपने से कम उम्र वाला क्यों ना कह दे, उसने सही बात की है तो मानना चाहिए, सही बात नहीं है तो नहीं मानना चाहिए। तो एक तो ये मतलब है कि बात सुन लो, लेकिन उसको अमल करने से पहले एक दफ़ा कुरान और सुन्नत की छलनी में उसको छानो। खुद नहीं छान सकते, किसी मोतबर आलिम से छनवा लो कि ये बात जो मेरे तक पहुंची है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से या बराह रास्त आपने सुनी है, ये बात कुरान और सुन्नत की रूह से कैसी है। अगर ठीक है तो सर आँखों पर, अगर ठीक नहीं है तो फिर छोड़ दें उसको। एक मतलब ये है कि कुरान और सुन्नत वाली सही बातों के पीछे चलो और उन लोगों की बातें सुनो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बताते हैं। आजकल का ज़माना इसमें ज़्यादा एहतियात का है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब फेसबुक वगैरह भरे पड़े हैं, इतने क्लिप्स हैं कि अल्लाह अकबर, और मजहबी लोगों के हैं, दीनी उन्वान से हैं, और जहाँ उसमें मीडिया पर ठीक मौजूद है वहाँ गलत भी बहुत है। बल्कि मेरा ज़ाती तजज़िया और तजर्बा ये है, यूट्यूब और फेसबुक पर ज़्यादा दीनी रहनुमाई की जाने वाली गैर मोतबर और गैर मुस्तनद और नॉन अथेंटिक है, और थोड़ी मिकदार में वो है जो मोतबर और मुस्तनद है। आज हर आदमी स्कॉलर बना हुआ है, हर आदमी शोहरत के चक्कर में है, हर आदमी अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के चक्कर में है, उसके व्यूज़ बढ़ाने की फ़िक्र में है, बस उसको ये चाहिए। बात सही है या गलत है। आप देखते नहीं कितनी दफ़ा ऐसे हुआ, आपके साथ भी होगा, जो यूट्यूब का लिंक होता है उसके ऊपर एक थंबनेल बना होता है। थंबनेल का मतलब आप जब कोई लिंक देखते हैं तो उसके ऊपर एक तहरीर लिखी होती है, मतलब लिखा होगा रोज़े के फ़वायद, आप उसी को देख कर क्लिक करते हैं ना कि चलो रोज़े के फ़ायदे सुन लो। उसके ऊपर लिखा होता है उम्रे का तरीका, तस्वीर बनी खड़ी होती है, ऊपर लिखा खड़ा होता है, हम उसको देख कर क्लिक करते हैं, चलो उम्रे का तरीका सीख लूँ। कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो अंदर नहीं है, कितनी दफ़ा। कल ही मैं देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था, देखें ये नात खान का क्या हुआ, इसको स्टेज के ऊपर जूते मार कर नीचे उतार दिया गया। वो 2 मिनट का क्लिप था। मैंने कहा बड़ी बुरी बात है, नात खान को जूते मार कर नीचे उतारा है। मैंने वो ऑन कर दिया, वो उसने लिखा ही इसीलिए था कि लोग इसको ऑन करें। वो पूरे 1 मिनट 58 सेकंड का था, मैंने पूरा देखा, कुछ भी नहीं था उसमें से। नात पढ़ी उसने, 2-3 शेर पढ़े, बस उसके बाद वो क्लिप ख़त्म हो गया। और उसके कोई 1.5 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ थे, यानी 15 लाख से ज़्यादा आदमी ने उसको देखा, उस क्लिप को। सिर्फ इसीलिए देखा होगा जैसे मैंने देखा कि यार ये तो बड़ी बुरी बात है, नात खान को जूते मारे हैं। और नीचे जो कमेंट्स लिखे हुए थे वो सब यही लिखे हुए थे, सब तो नहीं, अक्सर ये लिखे हुए थे कि झूठे पर खुदा की लानत, झूठ बोलकर चैनल आगे बढ़ा रहे हो, उसको इसकी कोई परवाह नहीं। तो मैंने उस पर यह लिख दिया, मैंने कहा झूठ बोलना बुरी बात है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जो रोज़ी लिखी है वो अल्लाह आपको सच बोलकर भी दे देगा। आप ये थंबनेल हटा दें, सही लगा दें, आपके मुकद्दर की रोज़ी कहीं नहीं जाएगी। मैंने उसको ये लिख कर आगे भेज दिया। तो कितनी बातें, जो चिट्टा झूठ बोल सकता है क्लिप के ऊपर, वो अंदर नहीं झूठ डाल सकता, उसके लिए क्या मुश्किल है। बस व्यूज़ चाहिए, से पैसा मिलता है, जितने लोग ज़्यादा देखेंगे उतने पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, हक़ की पैरवी करनी है। ये नहीं है कि बस जो आदमी हमें जैसी बात सुना रहा है बस ठीक है, जो सुना रहा है बस ठीक है। एक मतलब तो ये है कि सही बातें सुनो। दूसरा मतलब ये है कि दीन के अंदर 2 किस्म की अहकामात हैं, अच्छा और बहुत अच्छा। यहाँ अहसना, अहसना का माना होता है बहुत अच्छा, हसन का माना है अच्छा, और अहसन का माना बहुत अच्छा। अल्लाह ताला फरमाता है जो दीन की बातें हैं उनमें से अच्छी और बहुत अच्छी में से बहुत अच्छी इख्तियार किया करो। ये बंदे अल्लाह को बड़े प्यारे लगते हैं, इनके लिए खुशखबरियाँ हैं। अच्छी और बहुत अच्छी का क्या मतलब है? शरीयत के कई काम ऐसे हैं जो जायज़ हैं, और उसी के साथ ही दूसरा काम होता है जो अल्लाह के यहाँ पसंदीदा और आसन होता है। यानी एक जायज़ है और एक पसंदीदा है। अल्लाह फरमाता है जायज़ भी कर सकते हो लेकिन पसंदीदा करो तो अच्छा है। फिर खुशखबरियाँ सुनो। मिसाल उसकी, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की, उसने आपका हाथ काट दिया, आपका मुक्का मार दिया,
शरई अदालत हो तो इसकी इजाज़त है कि आप उसके ख़िलाफ़ दावा दायर करें, उसको अदालत में ले जाएं, और जितना उसने आपके साथ ज़्यादती की है जज उतनी आपको उससे करवा देगा। मसलन उसने आपकी उंगली काटी है, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूँ, तो जज आपको भी कहेगा आप इसकी उंगली काट सकते हैं। उसने आपको कोई और नुकसान पहुँचाया है, उतना ही नुकसान आप उसको पहुँचा सकते हैं, उतना ही उससे ज़्यादा नहीं। ये शरीयत इसकी इजाज़त देती है। लेकिन इसमें भी कुरान कहता है बेहतर है तो कि माफ़ कर दो, अंताफ़ु अक़रबु लित्तक़वा, माफ़ करो तो ये अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। जायज़ है अपने जुर्म के बकदर, ज़्यादती की बकदर उससे बदला ले लेना, बेहतर है उसको मुआफ़ कर देना। हर जगह ऐसे होता है, कुछ काम जायज़ होते हैं, कुछ बेहतर होते हैं। सफ़र में जाओ, अगर सफ़र में तकलीफ़ ना हो तो रोज़ा छोड़ना जायज़ है, रोज़ा रखना बेहतर है, अगर रख लो तो बेहतर होगा। वज़ू के अदा एक एक दफ़ा धोवो जायज़ है, बशर्ते कि उज़ पूरा गीला हो जाए। 3 दफ़ा धोवो तो बेहतर है, तो 3 दफ़ा धोना चाहिए। तहज्जुद छोड़ दो तो जायज़ है, पढ़ लो तो बेहतर है। इशराक छोड़ दो तो जायज़ है, पढ़ लो तो बेहतर है। तो शरीयत कहती है कि बेहतर कामों को इख्तियार किया करो। हम दुनिया में नहीं करते कि ये सौदा अगर इस तरह कर दो तो ये भी ठीक है, अगर यूँ तिजारत कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा नफ़ा है। बस फिर तो हम जुट जाते हैं, जिधर ज़्यादा नफ़ा है उधर ही भागेंगे। इसमें तो फिर कुछ भी हमें समझ नहीं आती। तो हम दुनिया में जैसे बेहतर को ढूंढते हैं, ऐसे इबादतों में भी बेहतर को ढूंढा करें। ज़कात में भी कपड़ा देना है, ज़कात में सूट भी दिया जा सकता है, अच्छा सूट दे। ज़कात में जूता दिया जा सकता है, जूते की दुकान है तो अच्छे वाला जूता दे। ऐसे गरीब को कोई फल देना है तो अच्छा फल उठाकर उसको दे। हर एक आदमी अल्लाह के नाम पर जब देना लगे तो अच्छी चीज़ उठा कर दे, हल्की चीज़ ना दे। ये बहुत बुरी बात है कि आदमी हल्की चीज़ दे, हत्ता कि नोट भी अगर देने लगे तो उसमें से अच्छा नोट दे, हल्का नोट ना दे। अगरचे नोट की मालियत बराबर होती है, 100 का नोट पुराना हो या नया हो बराबर चीज़ है, लेकिन चूँकि मैं अल्लाह के नाम पर देने का वक्त आया है तो अपने नोटों में से नया नोट ढूंढ कर उसको देना। ऐसे कोई भी चीज़ देने लगे हैं तो जब अल्लाह के नाम पर देने का वक्त है तो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनमें से बेहतर उठा कर उसको दें। ये नहीं कि तो अल्लाह के नाम पर जा रहा जो हल्की उठा के दे दो, ये फिर अल्लाह के नाम की कदरदानी नहीं हुई। जो लोग ऐसा करते हैं, अल्लाह ने फरमाया यही तो लोग हैं उलुल अलबाब, जिनको सही समझ है, जिनको सही अकल है कि आखरत की बुनियाद पर ये फ़ैसले करते हैं और अच्छी चीज़ें आखरत की तरफ भेजते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको सही समझ अता फरमाए।